बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मेरे किचन में बन रही है गोभी और गोश्त। बहुत ही टेस्टी डिश है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हर घर में बनती है, हर किसी का बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो मेरे साथ रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। 1 कप ऑयल लिया है, कढ़ाई में इसको डाल दिया है, उसको गर्म किया थोड़ा सा, और अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है। गोभी जो है वो आपने इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, और जब आप इसको वॉश करें उसके बाद अच्छे से ड्राई करना है टोटली, फिर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, सोते ही करेंगे, यानी 5 से 7 मिनट तक, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस इसका जो कलर है वो ऐसे ब्राइट सा हो जाए, तो इस पर शाइन सी आ जाएगी, ब्राइट सा हो जाएगा, और इसमें थोड़ा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरह 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। गोभी को ऑयल से निकाल लिया है। तो अब सेम जो ऑयल है उसके अंदर हम डालेंगे गोश्त। गोभी जो है वो हाफ़ kg है, और जो गोश्त है वो भी मैंने हाफ़ kg लिया है। ये मटन का है, आप इसकी जगह पे बीफ या चिकन यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो गोश्त को भी ऑयल में डालेंगे और इतना भूनेंगे कि इसकी जो खुशबू है वो चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका कलर जो है लाइट पिंक हो जाए। गोश्त को जो भूनने का मरहला है, इसको आपने तसल्ली के साथ भूनना है। इसके भूनने पे भी बहुत डिपेंड करता है। डिश बहुत अच्छी बनती है जब आप कोई भी गोश्त को इसको कच्चे को पहले भून लेते हैं अच्छे से। और इसकी निशानी ये है भुने हुए कि जब इसमें जो बबलिंग है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, यानी इसका जो अपना मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। तो क्योंकि ये कच्चा गोश्त है, इसको हमने पहले भून लिया है और उसके बाद हमने इसको टेंडर भी करना है। लेकिन बाज़ जगह पे जो मटन का गोश्त है वो भूनते भूनते भी गल जाता है। अगर आप समझें कि गोश्त कच्चा है तो आप इसको ज़रूर गलाएं, और अगर समझें कि ये भूनते हुए गल गया है तो फिर ये और भी अच्छी बात है। ये देखिए जी, जैसे बबलिंग आ रही है तो ये फिर अब बिल्कुल परफेक्ट है। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने विनीगर के डाले हैं। ये एप्पल साइडर विनीगर है, वाइट सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज है, इसकी पेस्ट बनाई हुई है, बड़े साइज़ का प्याज है, ये इसमें डाल दूँगी और इसको डाल के भूनेंगे। जैसे पहले हमने गोश्त को बहुत तसल्ली से भूना है, इसी तरह प्याज को भूनेंगे, ताकि इसमें जो अपना इसका मॉइस्चराइज़र है, अपना जिसमें पानी होता है वो टोटली ड्राई हो जाए और प्याज बहुत अच्छे से भून जाए। और जब हम तसल्ली से प्याज को भून लेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। और प्याज का पानी जो है वो रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है और प्याज भुन रहा है। बहुत अच्छी सी अब खुशबू आना शुरू हो गई है प्याज के भुने हुए की भी। तो इस तरह जब हमें पूरी तसल्ली हो जाए कि प्याज सही से भुन गया है और उसमें कच्चापन नहीं रहा, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र जो होता है वो नहीं रहा, तब हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। तो गार्लिक पेस्ट मैंने डाली है 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर हम डालेंगे टमाटो पेस्ट। ये घर के टमाटर जो हैं उससे बनाई है। 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, तो उनकी पेस्ट बना ली है, ये भी ऐड कर देंगे। लेकिन लहसुन को भूनने के बाद 5 से 7 मिनट लहसुन को भूनिए, फिर टमाटर पेस्ट डालिए और फिर मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है, ये डाल दें। जिंजर जो है वो स्टार्ट में कभी ना डालें, यानी बाज़ लोग जो है लहसुन अदरक को इकट्ठा ही डाल देते हैं। लहसुन की जो खुशबू होती है वो तेज़ होती है, उसको थोड़ा भूनना पड़ता है। लेकिन जो अदरक है उसको आप ज़्यादा ना भूनें, उसका फ्लेवर टोटली ख़त्म हो जाता है, और जो इसकी फ़्रेश ताज़ा खुशबू होती है, उसका टेस्ट होता है, वो बस 1-2 मिनट सोते करने से ही खाने में आ जाता है। इसलिए इसको ज़ाया ना करें, एंड पे डालें हमेशा। ये है पेपरिका पाउडर, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के लिया है। नमक 1 टेबलस्पून है, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून हल्दी है। नमक और मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं थोड़ा खानों में लाइट नमक मिर्च यूज़ करती हूँ, तो बहुत थोड़े से इसमें स्पाइसेस भी जाएंगे। और ये देखिए जी, तीनों चीज़ें जो है चारों मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और फिर अच्छे से इसको मज़ीद भून लेते हैं। 1-1, 2-2, 3-3 मिनट ही भूनते जाते हैं। अगला स्टेप होता है फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, इसी तरह
सारी चीज़ें आस्ता आस्ता स्टेप वाइज। लेकिन ये चीज़ है कि आपने ये ख्याल रखना है कौन सी चीज़ किस टाइम पे डालनी है। इस चीज़ से भी बहुत खाने की जो उसकी फ्लेवरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छे से भून लिया है, अब सब कुछ भून गया है, मसाला अच्छे से भून गया है, गोश्त भून गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो गोश्त है उसमें जो कच्चापन है, अभी मैंने इसको चेक किया है थोड़ा सा ये सख्त लगा है मुझे, तो वो डाल के इसको दम पे रख देंगे ताकि जो इसमें कमी बेशी है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त अच्छे से गल जाए। मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, इतना ही काफ़ी होगा इसमें, ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। फ्लेम को लो कर देंगे, उसको कवर करके तो 10 से 15 मिनट तक रख देंगे जब तक कि ये टोटली टेंडर हो जाए। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छे से गल चुका था और अब हम इसको भुना हुआ है, सब कुछ रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी जो ऑलरेडी हमने फ्राई करके रखी हुई है। सारी गोभी हमने इसमें शामिल कर दी है और अब हल्के हल्के से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, ताकि सारा जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो सारे गोभी पे भी लग जाएं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद दोबारा हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पे रख देंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें कोई अब पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। गोभी जो है उसका जो असल क्रंच है वो कायम रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको आप अगर ये घुल जाएगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता और वैसे भी जो सब्जियों के बेनिफिट हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं जब आप इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, अब इसको मिक्स करने के बाद कवर कर रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम है और 10 मिनट तक आप इसको लो फ्लेम पर पकाएं, यानी दम लगा दिया है। ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है। गोभी बिल्कुल सही से पक चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा जितनी हमने गलानी थी उतनी गल गई है। बहुत ज़्यादा तो हम इसको गलाएंगे नहीं, फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। और गोश्त तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो देखिए जी, कितनी मज़ेदार टेस्टी सी हमारी गोभी गोश्त रेडी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे जूलियन कटिंग जिंजर से, ग्रीन चिलीज़ और सब्ज़ धनिए से। तो इन चीज़ों से फ्लेवर भी बहुत बढ़ता है और देखने में लुक बड़ी अच्छी लगती है, दस्तरखान की रौनक बन जाती है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।